आज की इस वीडियो में हम आपको पिवट टेबल बनाना और उसे कस्टमाइज़ करना बता रहे हैं। पिवट टेबल पूरे डेटा की एक संक्षिप्त रिपोर्ट होती है जिसका उपयोग करके पूरे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में उसे देखा जा सकता है। चलिए आपको पिवट टेबल बनाकर उसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की डेटा लिया है जिसमें एम्प्लॉयज़ का नेम, वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कितना बेचा है और उसका पर पीस प्राइस और टोटल सेल्स दिया है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पिवट टेबल बनाने से पहले हमको ये जो पूरी टेबल है उसको हमें सिलेक्ट करना है। हम उसे हेडिंग्स के साथ सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि अब इसे हम पिवट टेबल में हम इसका उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ स्टेट का, अगर मुझे कॉलम को ही सिर्फ पिवट टेबल में अगर देखना है तो सिर्फ आप उसी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप पिवट टेबल में यूज़ करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर जाऊंगी और पिवट टेबल पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने पिवट टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आपको इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको चूज़ द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। जो पहला है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्ट अ टेबल और रेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है, जिसमें आपके द्वारा सिलेक्ट की गई टेबल की रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यदि आप अपने डेटा के लिए एक्सटर्नल डाटा सोर्स का यूज़ करना चाहते हो तो, यानी कि अगर आपका डेटा किसी अन्य शीट पर अगर फिल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल अपने सिलेक्टेड टेबल पर ही अपना काम करना चाहते हैं तो हम इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं चूज़ वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। यहाँ पर न्यू वर्कर शीट ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। एग्जिस्टिंग वर्कर शीट, यहाँ पे आप अगर इसी टेबल पे अगर आप पिवट टेबल को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर लोकेशन दिया है, वहाँ पर आप लोकेशन डाल के उसको यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर न्यू वर्कर शीट पे अपना टेबल बनाना चाहते हैं, प्रेस करते हम। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे दूसरी शीट पर पिवट टेबल आ गई है। यहाँ पर मेरा नया वर्क शीट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक टेबल आ गया है और देख सकते हैं यहाँ पर पिवट टेबल फीस आपको दिखाई देने लग गई है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आप पिवट टेबल के फीस में ये जो यहाँ पर फीस है आप इन पर क्लिक करते जाएंगे तो वो फील्ड्स यहाँ पर पिवट टेबल में फिल होती जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को कर दी और यहाँ पर नेम को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पिवट टेबल में ये फिल हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो नेम है वो मेरा पहले अनसिस्टमेटिक था, लेकिन अभी वो जो है A to Z के फॉर्म में आ गया है, इसलिए यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो गया है। मीन्स जो दूसरी सीट पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी सीट में मेरा जो फर्स्ट में है तो वहाँ पर भी फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर क्रम से नहीं है। यहाँ पर जो नेम है वो A to Z के फॉर्म में फिल हो गया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेट को मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहा है वो यहाँ पर फिल हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर
पिवट टेबल में मैंने जो नेम है एम्प्लॉयज़ का और उसका स्टेट मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रो पे वो नेम और स्टेट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम को किया सिलेक्ट, तो यहाँ पर रो में नेम आ गया और स्टेट को मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो स्टेट भी यहाँ पर रो ब्लॉक में आ गया। अब यहाँ पे हम नेम ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया है। ये भी नेम भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉलम्स में ऐड हो गया है। और आप यहाँ पर पिवट टेबल में आप चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम के साथ साथ उसने कौन सा सेल बेचा, मतलब कौन सा आइटम बेचा है वो आ गया है। यहाँ पर इसने स्मार्टफोन को सेल किया है तो यहाँ पर उसका नाम भी दिखा रहा है। अब हम एक और फील्ड्स पर क्लिक करते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल पर क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को मैंने क्लिक किया तो ये जो है वैल्यू ब्लॉक में आ गया है, ऐड हो गया उसमें। यहाँ पे आप पिवट टेबल पे अभी आप चेंजेस देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू है तो ये वो वैल्यू ब्लॉक में ऐड हो गई है। जो ये वाला प्रोडक्ट है वो वैल्यू ब्लॉक में इसलिए ऐड हो गई है क्योंकि ये प्रोडक्ट की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और फील्ड्स को ऐड कर लिया है। सकते हैं कि मैंने सभी फील्ड्स को यहाँ पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ला लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नेम है, वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहा है और क्या सेल, कौन सा सेल बेच रहा है वो, उसकी क्वांटिटी और पर पीस जो प्राइस है वो और जो टोटल है वो। यहाँ पे हम आपको एक और बात बता दें कि आपको जो ये लेआउट दिख रहा है वो जिस तरह से आपको यहाँ पर टेबल नज़र आ रही है वो डिपेंड करता है कि आपने फील्ड्स का क्रम कैसे किया है। तो हमारा फील्ड्स का यहाँ पर क्रम है, मैंने यहाँ पर नेम दिया है, नेम पर क्लिक किया है तो यहाँ पर फील्ड्स का क्रम नेम, फिर स्टेट, फिर वो सेल प्रोडक्ट वाली सेल है, फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वांटिटी नज़र आ रही है और पर पीस प्राइस यहाँ पर और टोटल, ये सब जो है वैल्यू ब्लॉक में ऐड हो गई है क्योंकि ये वैल्यू से यहाँ पर कुछ फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि मैं सेल्स स्टेट को मैं अगर फिल्टर में ले जाऊं तो यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। तो जो सेल्स है वो हमारा फिल्टर के ऑप्शन में आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेट को मूव करके हम कॉलम्स में ले जाएं तो जो हमारा स्टेट है वो कॉलम में आ जाएगा। सेल्स स्टेट को मैं यहाँ पर वैल्यू में ला लेती हूँ तो जो हमारा स्टेट है वो वैल्यू में आ गया है और इसको मैं रो में ऐड कर लूँगी। पहले से मैं नेम को फिल्टर में कर लेती हूँ, यहाँ से मूव, तो हमारा नेम है वो फिल्टर में आ जाएगा। यहाँ से फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और अब हम अपने स्टेट को रो में ऐड कर लेते हैं। तो आप इस प्रकार से आप इसमें चेंजेस पा सकते हैं कि ये जो पिवट टेबल होता है वो ऐसा मतलब यूज़ होता है कि हम किसी भी जगह हम डेटा लिए हैं बहुत सारा, तो उसमें से बहुत सारे नाम दिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमें किसी एक प्रोडक्ट का उनके इंफॉर्मेशन के बारे में देखना है कि कितना प्रोडक्ट बेचा है, कौन सा प्रोडक्ट है, किसने बेचा है, कौन से स्टेट में। तो ये सब चीज़ समराइज़ करने के लिए पिवट टेबल का इस प्रकार से डेटा को समराइज़ करके पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं।